शुक्राचार्य का बचपन। महर्षि भृगु के शांत आश्रम में भृगु और उनकी पत्नी काव्यमाता के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ऋषियों ने उसमें ज्ञान की एक चमक महसूस की। उन्होंने उसका नाम शुक्र रखा, जिसका अर्थ है शुद्ध और चमकदार। एक युवा लड़के के रूप में शुक्र ने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। वो वेदों के मंत्रों को एक बार सुनता और हर शब्द याद रखता था। बड़े बुजुर्ग इस बात से चकित थे कि वो कितना शांत, अनुशासित और केंद्रित था। जब वो बड़ा हो गया तो शुक्र को ऋषि अंगिरस के महान गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा गया। आश्रम शास्त्रों, अनुष्ठानों और ध्यान सीखने वाले छात्रों से भरा हुआ था। छात्रों में ऋषि अंगिरस के पुत्र बृहस्पति भी थे। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही तेज और अनुशासित थे, लेकिन शुक्र अक्सर पाठों को तेजी से समझते और अधिक याद रखते थे। यद्यपि शुक्र वाद विवाद, मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों में उत्कृष्ट थे, फिर भी प्रशंसा अक्सर केवल बृहस्पति को ही मिलती थी। अंगिरस उनके पिता होने के नाते अनजाने में हर मूल्यांकन में उनका पक्ष लेते थे। शुक्र ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मन ही मन उन्हें अन्याय की चुभन महसूस हुई। वो केवल निष्पक्षता चाहता था, पक्षपात नहीं। उसके शांत स्वाभिमान ने उसे संयमित रखा, यद्यपि उसका हृदय भारी था। एक दिन पवित्र भजनों के त्रुटिहीन पाठ के बाद अन्य छात्रों ने शुक्र की सराहना की। फिर भी अंगिरस ने बृहस्पति को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। शुक्र ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ। अगली सुबह सूर्योदय से पहले शुक्र ने चुपचाप अपना साधारण सामान बांध लिया। बिना किसी क्रोध या शिकायत के उसने आश्रम की पवित्र धरती को छुआ और चला गया। शुक्र ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचे, जो अपनी निष्पक्षता और अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। गौतम ने उनका स्वागत किसी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में किया। गौतम के मार्गदर्शन में शुक्र की प्रतिभा खिल उठी। उनका मन तेज हो गया, मंत्रों पर उनकी महारत गहरी हो गई और उनके भीतर की शांत शक्ति एक दिन देवताओं और असुरों दोनों के भाग्य को आकार देने वाली थी। शुक्राचार्य, छाया से शक्ति तक। शांत जंगलों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण आश्रम में दो युवा विलक्षण प्रतिभा वाले शुक्र और बृहस्पति अपने गुरु ऋषि अंगिरस से वेद सीख रहे थे। यद्यपि दोनों ही प्रतिभाशाली थे, शुक्र को लगता था कि उनके प्रयासों को अक्सर अनदेखा किया जाता है। अंगिरस अक्सर अपने पुत्र बृहस्पति की अधिक खुले तौर पर प्रशंसा करते थे। शुक्र चुप रहे, लेकिन उनका हृदय दुखता था। उन्होंने सोचा, मैंने इन मंत्रों में महारत हासिल कर ली है, फिर भी मुझ पर किसी का ध्यान नहीं है। खबर आई कि देव एक राजपुरोहित की तलाश में हैं। शुक्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बृहस्पति को चुना गया। अनुष्ठानों के लिए शुक्र की एक छाया या छाया का संक्षिप्त रूप से उपयोग किया गया था, माइनस जो उनकी उपेक्षित भूमिका का प्रतीक था। अपमानित होकर वो चुपचाप सभा से चले गए। असुरों ने, जो साहस और ज्ञान का सम्मान करते थे, सम्मान के साथ शुक्र का स्वागत किया। उनके राजा ने झुककर कहा, महान ऋषि, आप हमारे गुरु होंगे, हमें ज्ञान और शक्ति का मार्ग सिखाएं। शुक्र ने न्याय चाहने वालों का मार्गदर्शन करने की शपथ लेते हुए स्वीकार कर लिया। शुक्र जानते थे कि असुरों की रक्षा के लिए उन्हें संजीवनी विद्या की आवश्यकता थी, गिरे हुए को पुनर्जीवित करने का ज्ञान। हजारों वर्षों तक उन्होंने अपनी योग्यता साबित करने के लिए भूख, प्यास और अलगाव को सहन करते हुए एक महान तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शुक्र, तुम्हारी तपस्या योग्य है। मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र प्रदान करता हूँ। जहाँ मृत्यु है, वहाँ जीवन लाने की शक्ति। शुक्र ने सम्मानपूर्वक ज्ञान का उपयोग करने की शपथ लेते हुए गहराई से प्रणाम किया। इस बीच इंद्र की पुत्री जयंती दूर से शुक्र की तपस्या देख रही थी। उसने उनका ध्यान, उनका आत्मनियंत्रण और उनके हृदय की महानता देखी। चुपचाप उसने उनकी जरूरतों का ध्यान रखा, पानी लाया और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा की। समय के साथ शुक्र ने उसकी भक्ति और महान आत्मा को पहचाना। उन्होंने शादी कर ली, सम्मान, बुद्धि और प्रेम का एक बंधन बनाया। जयंती उनकी साथी बन गई और उनके ज्ञान के माध्यम से उन्होंने संतुलन और धर्म के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा। कभी देवों द्वारा उपेक्षित एक छाया पुरोहित शुक्राचार्य अब असुरों के गुरु, संजीवनी विद्या के स्वामी और बुद्धिमान जयंती के पति बन गए थे। उनके प्रतिद्वंद्वी अब सम्मान और सावधानी से देखते थे। धैर्य, दृढ़ता और भक्ति के माध्यम से शुक्र ने अपमान को सम्मान में, छाया को प्रकाश में और एकांत को विरासत में बदल दिया।
उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति अखंडता और हृदय द्वारा निर्देशित ज्ञान से आती है। स्वर्ग के युद्ध। बहुत समय पहले देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। देवताओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन असुरों के पास एक शक्तिशाली लाभ था, उनके गुरु शुक्राचार्य, जो संजीवनी विद्या से मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। एक भयंकर हार के बाद असुर भाग गए और शुक्राचार्य की मां काव्या माता के शांतिपूर्ण आश्रम में शरण ली। उन्होंने अपने पवित्र घर में उनका स्वागत किया। असुरों को रोकने में असमर्थ देवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने उसे बताया कि राक्षस काव्या माता के संरक्षण में छिपे हुए थे। जब देवता आश्रम पहुंचे तो काव्या माता ने उन्हें रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। एक क्षण के ध्यान से उसने पूरी देवसेना को स्थिर कर दिया। देवताओं को असहाय और असुरों को फिर से ताकत हासिल करते देख विष्णु ने तेजी से काम किया। उन्होंने जादू को तोड़ने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। महर्षि भृगु अपने आश्रम लौटे और अपनी पत्नी को निर्जीव पाया। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने जो कुछ भी हुआ था वो सब समझ लिया। अपने दुख और क्रोध में भृगु ने विष्णु को श्राप दिया, तुम मनुष्यों के बीच जन्म लोगे और जिन्हें तुम प्यार करते हो उनसे अलगाव का कष्ट सहोगे। भृगु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके काव्या माता को पुनर्जीवित किया। वो जीवन में लौट आई, लेकिन शुक्राचार्य के दिल का घाव बना रहा। उस एक कार्य ने भाग्य को आकार दिया। विष्णु ने श्राप स्वीकार किया, मानव जन्म लिया और दुख का सामना किया। असुरों की सहायता करने की शुक्राचार्य की प्रतिबद्धता और भी मजबूत हो गई। महान सागर मंथन। दुर्वासा का उपहार और श्राप। बहुत समय पहले शक्तिशाली ऋषि दुर्वासा ने देवों के राजा इंद्र को एक सुंदर सुगंधित माला भेंट की। इंद्र ने विचलित और गर्वित होकर उस पवित्र उपहार को लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत पर रख दिया, जिसने तुरंत उसे जमीन पर फेंक दिया और कुचल दिया। ये अनादर देखकर दुर्वासा का प्रसिद्ध क्रोध भड़क उठा। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है इंद्र। वे गरजे, इस अपमान के लिए मैं तुम्हें और सभी देवों को अपनी शक्ति, अपना भाग्य और अपना वैभव खोने का श्राप देता हूं। तुरंत ही देवों ने महसूस किया कि उनकी दिव्य शक्ति क्षीण होने लगी है। शुक्राचार्य और असुरों का उदय। जैसे जैसे देव कमजोर होते गए, उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी असुर मजबूत होने लगे। असुरों का मार्गदर्शन उनके प्रतिभाशाली गुरु शुक्राचार्य कर रहे थे, जो कई रहस्य और शक्तिशाली मंत्र जानते थे। अपने शक्तिशाली राजा बलि की कमान में असुरों ने अपना अवसर देखा। उन्होंने स्वर्ग पर एक बड़ा हमला किया और कमजोर देव उन्हें रोक नहीं सके। पराजित और शक्तिहीन होकर देवों को उनके घर से निकाल दिया गया। सागर का मंथन आवश्यक। अपनी हताशा में देवों ने बुद्धिमान और शक्तिशाली भगवान विष्णु से मदद मांगी। निराश मत हो, विष्णु ने उनसे शांति से कहा। तुम्हारी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है। क्षीर सागर की गहराइयों में अमृत है, अमरता का पेय। तुम्हें उसे सतह पर लाने के लिए सागर का मंथन करना होगा, लेकिन ये काम अकेले देवों के लिए बहुत बड़ा था। तुम्हें विष्णु ने सलाह दी, अपने शत्रुओं असुरों से मदद मांगनी चाहिए। उन्हें अमृत में हिस्सेदारी का वादा करो। मंथन का आरंभ एक नाजुक संधि हुई। देवों और असुरों ने मिलकर विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में उपयोग करने के लिए उठाया। विशाल सर्प राजा वासुकी मंथन की रस्सी बनने के लिए सहमत हो गए। जब पर्वत समुद्र तल में डूबने लगा तो विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। असुरों ने वासुकी का सिर पकड़ा और देवों ने उसकी पूंछ। एक शक्तिशाली खिंचाव के साथ मंथन शुरू हुआ। विष और निधिया मंथन से निकलने वाली पहली चीज अमृत नहीं, बल्कि हलाहल नामक एक भयानक काला विष था। इसका धुआं इतना घातक था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। जैसे ही सब लोग आतंक में भागे, महान भगवान शिव आगे आए। उन्होंने शांति से विष को एक प्याले में इकट्ठा किया और उसे पी लिया। उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जो हमेशा के लिए नीला हो गया। एक बार जब खतरा टल गया तो शानदार खजाने निकले। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, लक्ष्मी, भाग्य की देवी और कई अन्य चमत्कार। अमृत और छलंत में दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी लहरों से प्रकट हुए, एक सोने का कलश लिए हुए जिसमें कीमती अमृत था। असुरों ने अपना वादा तोड़ते हुए तुरंत कलश छीन लिया और उस पर लड़ने लगे। विनाश को रोकने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। असुर उसके आकर्षण से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। मुझे अमृत परोसने दो, उसने मधुरता से कहा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी को उचित हिस्सा मिले। देवों ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। मोहिनी ने चतुराई से देवों और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया। फिर उसने केवल देवों को अमृत परोसा। जब तक अंतिम देव ने अमृत पी लिया, तब तक चाल का खुलासा हो गया। अमर शक्ति से भरपूर देव अब अजेय थे।
उन्होंने स्तब्ध और ठगे हुए असुरों को आसानी से हरा दिया, अपने घर को पुनर्प्राप्त किया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। महान मंथन समाप्त हो गया था और देव विजयी हुए थे। कच्छ और देवयानी। असुरों ने बढ़त हासिल की कहानी। असुर युद्ध में अजेय होते जा रहे थे। उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी का गुप्त मंत्र जानते थे, जो मरे हुए को भी वापस जीवित कर सकता था। देव असहाय थे, क्योंकि वे जिस भी असुर योद्धा को मारते वो युद्ध के मैदान में वापस आ जाता। निराशा में देवों ने इस शक्ति को गुप्त रूप से सीखने के लिए किसी को भेजने का फैसला किया। कच्छ ने स्वयं सेवा की कहानी। बृहस्पति के महान पुत्र कच्छ आगे आए। मैं शुक्राचार्य से संजीवनी सीखने जाऊंगा, उन्होंने कहा। उनका मिशन खतरनाक था, लेकिन आवश्यक था। देवों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और असुरों की भूमि पर भेज दिया। शुक्राचार्य के आश्रम में आगमन कहानी। कच्छ शुक्राचार्य के शांतिपूर्ण वन आश्रम में पहुंचे और सम्मान अर्पित किया। हे महान ऋषि, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, उन्होंने कहा। उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य उनके असली उद्देश्य पर संदेह किए बिना सहमत हो गए। देवयानी का ध्यान जाता है कहानी। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी ने कच्छ को देखा और तुरंत उसे पसंद करने लगी। उसे उसका कोमल स्वभाव पसंद आया और वो अक्सर उससे बात करती थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हो गई। कच्छ ने उसके साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया। पहली मृत्यु कहानी। असुरों को कच्छ के इरादों पर शक होने लगा। एक दिन जब वो मवेशी चरा रहा था तो उन्होंने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। गायें कच्छ के बिना लौट आईं। देवयानी घबरा गई और अपने पिता के सामने रोने लगी। कच्छ को पुनर्जीवित करने की भीख मांगने लगी। शुक्राचार्य ने संजीवनी का उपयोग किया और कच्छ को वापस जीवित कर दिया। दूसरी मृत्यु कहानी। असुरों ने फिर कोशिश की। उन्होंने कच्छ को मार डाला और उसके शरीर को समुद्र की गहराई में छिपा दिया। गायें एक बार फिर अकेली घर आईं। देवयानी और भी जोर से रोई। शुक्राचार्य ने उसके अनुरोध पर कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। तीसरी मृत्यु क्रूर चाल कहानी। इस बार असुरों ने कच्छ को मार डाला, उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख को शराब में मिला दिया। उन्होंने वो पेय स्वयं शुक्राचार्य को परोसा। जब देवयानी ने उसके पुनरुद्धार की मांग की तो कच्छ की आवाज ऋषि के पेट के अंदर से आई। संजीवनी सिखाई जाती है कहानी। शुक्राचार्य स्तब्ध लेकिन शांत थे। उन्होंने कहा, कच्छ, मैं तुम्हें संजीवनी सिखाऊंगा। जब तुम मेरे शरीर से बाहर निकलोगे तो मैं मर जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझे पुनर्जीवित करना होगा। कच्छ ने मंत्र सीखा, ऋषि के शरीर से उभरा और फिर उन्हें जीवन में बहाल कर दिया। देवयानी का प्रस्ताव और श्राप कहानी। प्यार और राहत से भरकर देवयानी ने कच्छ से उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन कच्छ ने कहा, तुम अब मेरे लिए एक बहन की तरह हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता के शरीर से पैदा हुआ था। आहत और अपमानित होकर देवयानी ने उसे श्राप दिया, तुम अपने लिए संजीवनी का उपयोग कभी नहीं कर पाओगे। प्रस्थान और विरासत कहानी। कच्छ ने बिना किसी कड़वाहट के श्राप स्वीकार कर लिया। हालांकि मैं इसे अपने लिए उपयोग नहीं कर सकता, मैं इस ज्ञान के साथ दूसरों की सेवा करूंगा, उन्होंने कहा। वो देवों के पास उस ज्ञान के साथ लौटे जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, जबकि देवयानी की नियति नए अध्यायों की ओर बढ़ गई। ययाति और देवयानी की कहानी। असुरों के ज्ञानी गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे वे मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। वे असुरों के राजा वृषपर्वा के दरबार में रहते थे। शुक्राचार्य की एक प्रिय पुत्री थी जिसका नाम देवयानी था, जो सुंदर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। देवयानी की सबसे करीबी सहेली राजा वृषपर्वा की उत्साही बेटी शर्मिष्ठा थी। उनकी दोस्ती पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। देवयानी और शर्मिष्ठा वृषपर्वा के महल में एक साथ पली बढ़ीं। वे बहनों की तरह खेलती, बहस करती, हंसती और अपने रहस्य साझा करती थीं। हालांकि एक गुरु की बेटी थी और दूसरी राजकुमारी, लेकिन उनके बीच कोई अंतर नहीं था जब तक कि भाग्य ने हस्तक्षेप नहीं किया। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ एक शांत वन सरोवर में स्नान करने गईं। उन्होंने अपने कपड़े करीने से मोड़कर किनारे पर रख दिए। देवों के राजा इंद्र, शुक्राचार्य और असुरों के बीच कलह पैदा करना चाहते थे। उन्होंने अचानक एक हवा चलाई जिससे किनारे पर रखे कपड़े बिखर गए और आपस में मिल गए। जब वे पानी से बाहर निकली तो शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के अंतःवस्त्र पहन लिए। देवयानी ने शर्मिष्ठा से उन्हें तुरंत उतारने के लिए कहा। शर्मिष्ठा ने मना कर दिया। देवयानी ने कहा कि उसके पिता शर्मिष्ठा के पिता के गुरु हैं और सम्मान की मांग की। शर्मिष्ठा ने अपने शाही जन्म पर गर्व करते हुए तीखे जवाब दिए और देवयानी के वंश का अपमान किया। झगड़ा और भी बढ़ गया। देवयानी के कड़वे शब्दों से क्रोधित होकर शर्मिष्ठा ने उसे एक गहरे सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। देवयानी घायल और स्तब्ध नीचे अंधेरे में असहाय होकर रोने लगी।
भरतवंश के राजा ययाति जंगल में शिकार कर रहे थे। प्यासे होने और पानी की तलाश में वे उस कुएं के पास पहुंचे। अंदर से धीमी सिसकियां सुनकर उन्होंने झांक कर देखा और देवयानी को पाया। करुणा से भरकर उन्होंने उसे बाहर निकाला। देवयानी ययाति के प्रति आभारी और मोहित होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ययाति भी उसकी सुंदरता और शक्ति पर मुग्ध थे, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुमसे तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे पिता अपनी सहमति नहीं दे देते। जब देवयानी लौटी और अपने पिता को अपमान और कुएं के बारे में बताया तो शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा वृषपर्वा का सामना किया और असुरों को छोड़ने की धमकी दी। अपने गुरु और उनकी संजीवनी विद्या को खोने के डर से असुरों ने शांति की भीख मांगी। देवयानी ने मांग की कि शर्मिष्ठा उसकी आजीवन दासी बने। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति से करने के लिए सहमति दे दी। दहेज के रूप में शर्मिष्ठा और 1000 असुर कन्याओं को देवयानी की दासियों के रूप में सौंप दिया गया। शर्मिष्ठा ने अपने पिता के राज्य की रक्षा के लिए चुपचाप अपनी नियति स्वीकार कर ली। विवाह के बाद शुक्राचार्य ने ययाति को चेतावनी दी, शर्मिष्ठा देवयानी की दासी है, तुम कभी भी उसके साथ संबंध नहीं रखोगे। यदि तुमने ये वचन तोड़ा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ययाति मान गए। देवयानी ने शर्मिष्ठा के साथ उचित व्यवहार किया और उसे ययाति के राज्य के भीतर छायादार अशोक वाटिका में एक निवास दिया। शर्मिष्ठा सुंदर और गरिमापूर्ण बनी रही। समय के साथ वो अपने हृदय में इच्छा लेकर राजा ययाति के पास पहुंची। उन्होंने गुप्त रूप से विवाह कर लिया और उसने उनके पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन देवयानी ने शर्मिष्ठा के पुत्रों को देखा और उनके पिता के बारे में पूछा। शर्मिष्ठा ने दावा किया कि वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन जब उसके बेटे पुरु ने मासूमियत से देवयानी को बताया कि ययाति उसके पिता हैं तो सच्चाई सामने आ गई। देवयानी दुखी और क्रोधित होकर अपने पिता के पास लौट गई। ययाति के विश्वासघात से क्रोधित शुक्राचार्य ने उसे श्राप दिया, यद्यपि तुम अभी भी युवा हो, तुम पर तुरंत वृद्धावस्था आ जाएगी। ययाति ने विनती की। शुक्राचार्य केवल थोड़ा नरम हुए, मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम अपनी वृद्धावस्था किसी इच्छुक व्यक्ति को दे सकते हो। ययाति के देवयानी से 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 द्रुह्यु, अनु और पुरु। यदु से यादवों का वंश चला और समय के साथ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। पुरु से पौरवों का वंश चला, जिसमें महाभारत के कौरव और पांडव भी शामिल थे। ययाति ने प्रत्येक पुत्र से अपनी वृद्धावस्था लेने के लिए कहा। एक एक करके सबने मना कर दिया, सिवाय शर्मिष्ठा के सबसे छोटे बेटे पुरु के। उसने अपने पिता का बोझ स्वीकार कर लिया। नए सिरे से यौवन का आनंद लेने के बाद ययाति ने पुरु की जीवन शक्ति लौटा दी और उसे अपने सभी पुत्रों से बढ़कर आशीर्वाद दिया। पुरु को राज्य विरासत में मिला और वो शक्तिशाली राजवंशों का पूर्वज बना।